डियर स्टूडेंट्स, जेई एडवांस 2014 का ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं। आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन बेस्ड ऑन देयर ब्रांचिंग कैन बी डिवाइडेड into three distinct classes as shown in the figure। यानी हेक्सेन को इन्होंने अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है और पूछा गया है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट इज। डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स में जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है, यानी आइसोमेरिक एल्केन्स में जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, सरफेस एरिया उतना कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। सो स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा आपको किसमें? थर्ड में। थर्ड के बाद स्टूडेंट्स यहां पर आएगा सेकंड में, एंड देन उसके बाद फर्स्ट में। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा थर्ड का, देन सेकंड एंड देन फर्स्ट, बिकॉज सबसे ज्यादा ब्रांचिंग यहां पर है ना। सो in isomeric alkanes, as branching increases, surface area decreases and hence boiling point क्या होगा? reduce होगा। next question students, next question, assuming 2s 2p mixing is not operative, the paramagnetic species among the following is। इनके कहने का मतलब यह हो गया कि एसपी मिक्सिंग के कारण आप सबको मालूम होगा कि सिग्मा 2p का लेवल पाई से हायर साइड चला जाता है। तो यानी अगर हम ये कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स, ये एमओ कॉन्फ़िगरेशन हम लगाएं, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, then sigma 2pz, then pi 2px, pi 2py, pi star 2px, pi star 2py। ओके स्टूडेंट्स, इन मॉलिक्यूलर स्पीसीज के इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम इन एमओस में फिल करें और फिल करने के बाद हम देखते हैं कि कौन पैरामैग्नेटिक होगा, कौन डायमैग्नेटिक होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, Be2, हालांकि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसका बॉन्डर 0 आएगा और ये डायमैग्नेटिक ही रहेगा क्योंकि यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना तो बेरिलियम पेयर है और ना ही बेरिलियम मॉलिक्यूल में मिलेगा, हालांकि एग्जिस्ट नहीं करता है। स्टूडेंट, अगर B2 की बात करें तो B2 यहां पर कैसा होगा स्टूडेंट? डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक देखिए 2 4 6 8 एंड 10, ये हो गया B2। अब मैं C2 की बात करता हूं, दिस इज C2, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। N2 की बात करूं, ये N2 हो गया स्टूडेंट्स, N2 डायमैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर ऑर्थोबोरिक एसिड इज ऑब्लिक आर इट बिहेव्स एज ए वीक एसिड, बिल्कुल ठीक है, इन वाटर ड्यू टू सेल्फ आयोनाइजेशन। स्टूडेंट, ये देखिए गलत हो गया है ना, ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्थोबोरिक एसिड it acts as Lewis acid plus water molecule। अब देखिए क्या होगा, it will act as a Lewis base, बोरान पर अटैक करेगा स्टूडेंट्स, और ये बन जाएगा यहां पे B OH2 प्लस माइनस OH OH OH, ठीक है ना। इसके बाद स्टूडेंट्स यहां से क्या होगा, H+ रिलीज होगा, ये वाटर एक्सेप्ट कर लेगा और बन जाएगा यहां पे
बी ओ एच होल 4 माइनस प्लस हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां पर ऑर्थोबोरिक एसिड सेल्फ आयोनाइज नहीं होता है। मैं इसी को और ब्रीफ फॉर्म में स्टूडेंट इस तरीके से लिखता हूं, H3 BO3 प्लस 2 वाटर इक्विलिब्रियम B OH होल 4 माइनस प्लस हाइड्रोनियम आयन। ओके, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ऑर्थोबोरिक एसिड जब इस टेट्राहाइड्रोक्साइडोबोरेट में जाएगा, देखिए इसका कैरेक्टर बेसिक है, इसका कैरेक्टर अल्कलाइन है, ये एसिड है, ये दोनों आपस में एक सर्टेन कंसंट्रेशन जब बिल्डअप हो जाएगा तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके वापस यहां पे चले जाएंगे। तो यानी प्रोडक्ट साइड हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड, इट इज एक्ट्स एज ए वीक एसिड। और एक और बात है, यहां पे बैक बॉन्डिंग होने के कारण इसका लुईस एसिडिक कैरेक्टर क्या है, काफी कम होता है। ओके, एसिडिटी ऑफ इट्स aqueous solution increases upon addition of ethylene glycol। ये स्टूडेंट बिल्कुल सही है। अब देखिए मैं एक दूसरा रिएक्शन बनाता हूं, यहां पे ऑर्थोबोरिक एसिड प्लस इथाइलिन ग्लाइकॉल, ethylene glycol, this will act as a Lewis base, it will act as a Lewis acid, और boron HO whole thrice OH plus minus CH2 CH2OH, ठीक है ना। इथाइलिन ग्लाइकॉल विल एक्ट एज अ लुईस बेस, ये लुईस एसिड का काम करेगा, दोनों के बीच रिएक्शन होगी स्टूडेंट, ये बनेगा जैसे यहां पर ये बना था ये वाला, ऐसे यहां पर ये आ गया। नाउ यहां से क्या होगा स्टूडेंट्स, H+ रिलीज होगा, ये वाटर, और H+ जब यहां से रिलीज हो गया तो ये बन गया यहां पर क्या, BHO होल थ्राइस माइनस O CH2 OH प्लस हाइड्रोनियम आयन। अच्छा, इन्होंने कहा है एक्वस मीडियम है ना, एसिडिटी ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीजेस अपॉन एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये बिल्कुल सही है, उसका रीजन देखिए आपको बताता हूं। वाटर और इथाइलिन ग्लाइकॉल में दिस इज बेटर लुईस बेस बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH2 ग्रुप। तो अगर ये लुईस बेस बेटर है, ऑब्वियसली स्टूडेंट ये जो इंटरमीडिएट है, सो कॉल्ड इंटरमीडिएट, या इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कह सकते हैं, इसका अमाउंट कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली यहां पे हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड कि इसके एक्वस सॉल्यूशन का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो बढ़ जाएगा अपॉन एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। वन मोर थिंग, एक और बड़ा अच्छा लॉजिक मैं आपको देता हूं स्टूडेंट्स, देखिए इस हाइड्रोनियम आयन और इस टेट्राहाइड्रोबोरेट हाइड्रोक्साइडोबोरेट यानी हाइड्रोनियम आयन एंड टेट्राहाइड्रोक्साइडोबोरेट के बीच एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होगा एज कंपेरिजन टू इन दिस केस, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली यहां पे हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू हियर। नेक्स्ट, इट हैज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टूडेंट गलत हो जाएगा, जानते हो क्यों? देखिए ऑर्थोबोरिक एसिड में स्टूडेंट्स बैक बॉन्डिंग है, देखिए बैक बॉन्डिंग आएगा, और ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होंगे, इनमें से एक लोन पेयर बैक बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा स्टूडेंट्स, ये बैक बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया, इसका एक लोन पेयर बैक बॉन्ड में इन्वॉल्व है, बैक बॉन्ड इन्वॉल्व। तो इस ऑक्सीजन पर एक ही लोन पेयर बचा, तो ये देखिए इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन अप्रॉक्स sp2 जाएगा। sp2 जाने के कारण
एक ऑर्थोबोरिक एसिड मॉलिक्यूल जब दूसरे ऑर्थोबोरिक एसिड के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, देखिए ये वाला H हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड में, तो ये जो दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, दे विल लाई इन द सेम प्लेन। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि वेरियस ऑर्थोबोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स अंडरगो एसोसिएशन थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग एंड दे फॉर्म ए लेयर, टू डायमेंशनल लेयर, ठीक है ना, एंड सच लेयर्स आर लिंक टू वन अदर बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि ऑर्थोबोरिक एसिड सॉलिड स्टेट में स्लिपरी होता है। नाउ नेक्स्ट, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, बिल्कुल सही है, वीक इलेक्ट्रोलाइट आएगा। मैं आपको बता देता हूं इसका जो स्टूडेंट pKa वैल्यू होती है, दिस इज व्हाट 9.25, तो आंसर इज बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4, मैच द ऑर्बिट ओवरलैप। ओके, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के बीच में हमें ओवरलैपिंग दिखानी है हमें। सो स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे जो डायग्राम बना है थोड़ा ब्लर्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, और आपको ब्लर्ड दिख रहा होगा, एक्चुअली ये शेडेड दिखा रखा है इन्होंने, ये शेडेड दिखा रखा है यहाँ पे, ये यहाँ पे हम प्लस बना देते हैं, यहाँ पे प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है ना। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही, तो यानी बेसिकली यहाँ पे डी सिग्मा बॉन्डिंग हो रही, डी सिग्मा बॉन्डिंग, यानी इसका 2 से मैचिंग होगी। नाउ स्टूडेंट्स, ये यहां पर प्लस है या माइनस, प्लस प्लस माइनस एंड माइनस, दिस इज साइडवेज ओवरलैपिंग पी एंड डी के बीच, पाई बॉन्डिंग एमओ बनेगा, पीडी बॉन्डिंग एमओ, ये बन गया थर्ड। ओके, नाउ स्टूडेंट्स देखिए यहां पर है प्लस, ये माइनस, ये माइनस, दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स, प्लस एंड दिस इज माइनस। Sideways overlapping between P and D, but in opposite phase. Same phase overlapping, same phase sideways overlapping, same phase axial overlapping. Okay, तो यहां पर आ जाएगा PD एंटी बॉन्डिंग, PD एंटी बॉन्डिंग फर्स्ट आ गया। ओके स्टूडेंट, सभी लोग जान रहे होंगे ये DZ स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली यहां पे प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, और ये यहां पे स्टूडेंट प्लस यहां पर है, प्लस यहां पर है, यह माइनस एंड माइनस। ओके, ये इन्होंने बना रखा है डी ऑर्बिटल, और ये बना रखा DZ स्क्वायर हो गया, ADX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर हो गया, तो इनके बीच बेसिकली एक्सियल ओवरलैपिंग दिखाया तो गया है, लेकिन यहां पर क्या है, अपोजिट फेज में, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, एंटी बॉन्डिंग आएगा, DD एंटी बॉन्डिंग, यानी 4 आ गया। सो 2 3 1 4, 2 3 2 3 1 4, आंसर इज C। Okay, next question number 5 students, increasing order of atomic radii of following group 13 elements is, students सभी लोग जानते होंगे कि due to first d orbital contraction the atomic size of gallium is smaller as comparison to what aluminium, ठीक है ना, एल्यूमिनियम का साइज थोड़ा श्रिंक हो जाता है एज वी एक्सपेक्ट, तो गैलियम सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा एल्यूमिनियम आ जाएगा, आंसर बनेगा बी बॉम्बे, गैलियम सबसे छोटा होगा, ठीक है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फास्फोरस एटम इन दिस, वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स। देखिए इसमें आ जाएगा 5 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, hypophosphorus acid 1, this is phosphorus acid 3, and this is hypophosphoric acid 4. So answer will be students, I think A. Okay, 5 4 3 and 1. Next question. Okay, the correct molecular orbital diagram for F2 molecule in the ground state is, students F2 में sp मिक्सिंग नहीं होगी, नंबर 1। इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्मा 2p का एनर्जी लेवल लोअर होगा देन पाई बॉन्डिंग एमओ,
ओके तो देखिए ये मिक्सिंग का केस बना रखा, तो ये तो गलत हो गया स्टूडेंट, है ना, ये गलत हो गया। यहां पर भी देख पा रहे होंगे पाई लोअर है, सिग्मा ऊपर, ये नहीं हो सकता फ्लोरीन का, ठीक है ना। ए एंड बी। नेक्स्ट सी में, नाउ स्टूडेंट सी में आप देखिए सिग्मा लोअर, पाई अपर आ गया एंड पाई एंटी बॉन्डिंग, ये सी जा रहा है स्टूडेंट। और देखिए यहां पर ये सी ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट्स, डी इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, है ना। एक्चुअली पेयर्ड स्टेट में आएंगे क्योंकि फ्लोरीन में स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18, यहां पर आ रहा 16, या आ रहा 18 आ रहा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR मॉडल, ओके सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, XeF2, XeF4, XeO3 ट्राइगोनल बाइपिरामिड विथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए चलिए यहां से मैच करता हूं, देखिए हाइब्रिडाइजेशंस का आ गया स्टूडेंट क्या, sp3d, sp3d यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिड इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री विथ 3 लोन पेयर्स एंड शेप लीनियर आएगा। ये नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा, टेट्राहेड्रल नहीं आएगा, ऑक्टाहेड्रल नहीं आएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिड एंड नो लोन पेयर गलत हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिड एंड 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी 5, देख पा रहे होंगे यहां पे ऑन द, क्योंकि यहां पर लिखा विथ करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रीज लिखा हुआ है ना, करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रीज एंड द नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो स्टूडेंट sp3d यानी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, शेप लीनियर, ज़ीनॉन पर 3 लोन पेयर होंगे, ये मैच कर रहा है स्टूडेंट 5 में, है ना, 3 लोन पेयर्स 5। XeF4 में स्टूडेंट्स ज़ीनॉन का हाइब्रिडेशन आएगा sp3d2, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रन, शेप स्क्वायर प्लेनर, ज़ीनॉन पर 2 लोन पेयर, तो स्टूडेंट ऑक्टाहेड्रल 2 लोन पेयर्स 3। XeO3 में ज़ीनॉन का हाइब्रिडेशन आएगा sp3 यानी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल 1 लोन पेयर सेकंड। XeO3F2 में ज़ीनॉन का हाइब्रिडेशन sp3d, नो लोन पेयर द सेंट्रल एटम यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिड विद नो लोन पेयर 4, ठीक है ना, यानी 1 यहां पे मैच नहीं कर रहा, 2 लोन पेयर वाला कोई यहां पे नहीं है स्टूडेंट। ओके तो 5 3 2 4, 5 3 5 3 2 4 आंसर बन रहा है स्टूडेंट, देखिए 5 देन 3 2 एंड 4 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोजन बॉन्डिंग plays a central role in the following phenomenon. Okay, ice floats in water, सही है। देखिए स्टूडेंट्स, आइस बेसिकली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा H2O का। इसमें क्या होता है कि 1 मॉलिक्यूल इज बॉन्डेड टू 4 अदर H2O मॉलिक्यूल थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे कारण यहां पर क्या होगा, कैविटीज बनती, वॉइड्स बनते हैं, और वॉइड के कारण उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए फ्लोट करता है। हायर लुईस बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी अमीन्स देन टर्सरी अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन। हालांकि ये पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे सपोज करिए कि ये RNH2 है, RNH2 लोन पेयर यहां पर आ गया, मान इसने H+ के साथ कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद यहां पर क्या बन गया RNH3N+, और वहीं पर अगर हम टर्सरी अमीन ले लें R3N plus H+ and this gives R3NH and this is plus. So स्टूडेंट देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो ये बेटर लुईस बेस एज कंपेरिजन टू RNH2, लेकिन एक्वस मीडियम की अगर हम बात करेंगे तो जानते हो क्या होगा, एक्वस मीडियम में ये जो कॉन्जुगेट एसिड बना हुआ है ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबलाइज होगा बिकॉज ऑफ व्हाट,
हायर हाइड्रेशन, ठीक है ना, तो स्टेटमेंट स्टूडेंट्स बी सही है। फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, वैसे तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्टूडेंट यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही है। उसका रीजन ये है कि देखिए दोनों में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लेकिन एसिटिक एसिड में क्या होगा, मिथाइल ग्रुप के कारण क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट आएगा, प्लस आई इफेक्ट कारण क्या होगा, रिलीज ऑफ H+ स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यहां पे कोई रोल, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रूल है, बिकॉज दिस कॉन्जुगेट एसिड विल फॉर्म व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, ड्यू टू विच इट विल बी मोर हाइड्रेटेड। ओके, ये पार्ट नहीं आएगा। डायमेराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन, ये बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। देखिए एसिटिक एसिड में कैसे होगा, H3C डबल बॉन्ड O, OH C CH3 OH double bond O. Okay, so two molecules of acetic acid, formic acid, propionic acid undergo dimerization through intermolecular hydrogen bonding in benzene, in carbon disulfide or in vapor state. Okay, so answer is students A, B, D. Now question number 10 students. Question number 10 में लिखा गया है the correct statements regarding hypochlorous, chlorous, chloric and perchloric are. Okay. Number of CLO bonds in second and third. Number of CLO bond student यहां पर एक आएगा और यहां पर आएंगे स्टूडेंट दो, यानी टोटल हो गया तीन, तो स्टेटमेंट हो गया गलत, ठीक है ना। टुगेदर इज 2, टुगेदर इज 3 आएगा। ओके, मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं स्टूडेंट्स, वैसे जरूरत तो नहीं है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर से। क्लोरीन OH, क्लोरीन OH डबल बॉन्ड, क्लोरीन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड OH, क्लोरीन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड OH, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिए। ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट, ठीक है ना, ये सेकंड, ये थर्ड और ये हो गया फोर्थ। ओके, देखिए यहाँ पे 2 and 3 पर टुगेदर 2, 3 आ रहा है ना, गलत हो गया। नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन Cl इन सेकंड एंड थर्ड, second and third together is 3. Number of lone pair, 1 minute students, ठीक है ना। हाँ, number of Cl double bond O second and third together is 2. देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पे 2, यानी टोटल आएंगे 3, इसलिए यहाँ पे गलत होगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बी, number of lone pairs of electrons on Cl in second 2 हो गया, एंड थर्ड पर 1 हो गया, 3 सही स्टेटमेंट हो गया। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्लोरीन इन फोर्थ इज sp3, सही है, सिंपल है। अमंग फर्स्ट टू फोर्थ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज 1, गलत हो गया स्टूडेंट्स। एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा पर क्लोरिक एसिड का होगा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन सभी में सबसे ज्यादा होगा फोर्थ, यानी पर क्लोरिक एसिड, उसके बाद क्लोरिक एसिड, देन क्लोरस एसिड, देन हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरेक्स हैज, क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, बोरेक्स जो है बेसिकली ये फॉर्मूला होता है Na2B4O7 एंड डेकाहाइड्रेट, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन इसको बेसिकली जो इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ट्वाइस Na प्लस B4O5 OH होल 4 माइनस डॉट 8 वाटर, ठीक है ना। तो ये टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स होती है, टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स होती हैं, एंड दीज यूनिट्स
आर लिंक टू वन अनदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना, टेट्रान्यूक्लियर यूनिट सही है। ऑल बोरॉन एटम्स इन द सेम प्लेन, गलत हो जाएगा इसमें। देखिए सेम प्लेन में नहीं आएंगे, मैं स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा देता हूं। बोरॉन ऑक्सीजन, बोरॉन ऑक्सीजन, बोरॉन OH, 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 OH माइनस एंड माइनस, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, इस बोरान का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, sp2, sp2, sp3, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या होगा कि जैसे मान लिया ये वाला बोरान जो है ना, मान ली इसकी बात अगर हम कर लें, ये इसकी बात कर लिए, ये जो है इस बोर्ड के प्लेन में है। अगर ये बोर्ड के प्लेन में है स्टूडेंट्स, तो ये बोरान बोर्ड के या तो अपर बोर्ड से ऊपर होगा या नीचे की तरफ जाने देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही ये बोर्ड से आउट ऑफ प्लेन होगा, तो मैक्सिमम यहां पे 3 बोरान एक प्लेन में लाई कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट गलत हो गया। अगला है इक्वल नंबर ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज बोरान एटम, बिल्कुल सही है। 2 यहां पे sp3 है और 2 यहां पे स्टूडेंट sp2 है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1 टर्मिनल हाइड्रोक्साइड पर बोरान एटम, बिल्कुल सही स्टूडेंट्स। देखिए 1 टर्मिनल हाइड्रोक्साइड पर बोरान, बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, the compounds with 2 lone pair of electron on central atom is oblique are, देखिए स्टूडेंट यहां पे BRF6 लिख दिया गया है। देखा जाए तो यहां पे थोड़ा मिसप्रिंटिंग मुझे समझ में आ रही, क्योंकि BRF6 में बेसिकली होगा क्या कि एक अनप्रेक्टान आ रहा है। तो अगर हम इसको, इस मिसप्रिंटिंग को सुधारना चाहें, हम जानना चाहें, मान एग्जाम में आ गया, तो अगर हम BRF6 पॉजिटिव ले लें तो नो लोन पेयर, और BRF6 माइनस ले लें तो एक लोन पेयर आएगा, यानी 2 लोन पेयर हो ही नहीं सकते, है ना। तो स्टूडेंट ये नहीं आएगा। ClF3 में स्टूडेंट 2 लोन पेयर आएंगे, सिंपल है, आप सब लोग जानते हैं। XgF4 में 2 लोन पेयर आएंगे, इसमें 1 लोन पेयर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी C2 माइनस इज एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक, बिल्कुल सही है स्टूडेंट। नाइट्रोजन का आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। O2 plus is expected to have longer wavelength than O2। ये स्टूडेंट देखिए O2 plus का जो बॉन्ड ऑर्डर है, O2 plus का स्टूडेंट बॉन्ड ऑर्डर, और बात कर रहे हो यहाँ पे O2 का बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा कितना 3.0, ठीक है ना। तो इज एक्सपेक्टेड टू हैव लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, गलत हो गया, शॉर्टर आएगा। N2 plus and N2 minus have same bond order, बिल्कुल सही है। 2.5 and 2.5 बिल्कुल सही है। N2 plus and N2 minus have same bond order, सही है। Helium 2 plus, helium 2 single plus has same energy level as 2 isolated helium atoms, गलत हो गया स्टूडेंट। देखिए इसका रीजन ये स्टूडेंट ये है कि जो हीलियम, देखिए यहां पे जैसे हम लेने लिख दिया सिग्मा 1s स्टार, और ये हो गया सिग्मा 1s इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दिस वन, यहां पर आ गया स्टूडेंट हीलियम, ये आ गया हीलियम, ये आ गया ना। ये मैंने यहां पर पोटेंशियल एनर्जी बना दिया, ये स्टूडेंट बना दिया हीलियम 2 प्लस। तो इस मॉलिक्यूलर स्पीसीज की जो नेट पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, वो मोर नेगेटिव साइड होगी, लोअर होगी एज कंपेरिजन टू हीलियम एटम्स, है ना। ये 1s हो गया स्टूडेंट्स, ये 1s, ये 1s। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, सेम बॉन्डर सही है 2.5 2.5, और ये शॉर्टर होगा। आंसर बनेगा स्टूडेंट A and C। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 में द कलर ऑफ X2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रुप 17, यानी हैलोजन्स का कलर
चेंजेस ग्रेजुअली फ्रॉम येलो टू वॉलेट डाउन द ग्रुप। बिल्कुल सही है स्टूडेंट। देखिए अगर हम फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है ना। फ्लोरीन हो गया कैसा, येलो, दिस इज ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो, दिस इज रेड ब्राउन या ब्राउनिश रेड कह सकते हैं, रेडिश ब्राउन, एंड दिस इज वॉलेट। ओके, अच्छा जो कलर दिखता है ये सिर्फ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से देखा जाएगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब अगर हम कलर व्हील पे आ जाएं, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन हो गया, ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्टूडेंट कैसा हो गया, ब्लू हो गया, और येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हो गया, वॉलेट हो गया, ठीक है ना। ये लैम्डा मैक्सिमम हो गया स्टूडेंट्स, लैम्डा मैक्सिमम, और इधर से जब हम इधर जाएंगे तो लैम्डा क्या हो गई, लैम्डा डिक्रीज कर रहा है, लैम्डा डिक्रीजेस, और इसका जो लैम्डा है वॉलेट वाले का लैम्डा क्या होगा, मिनिमम होगा इन यानी विबग्योर में। ओके, अब देखिए डिक्रीज इन होमो ल्यूमो गैप डाउन द ग्रुप। देखिए फ्लोरीन हमें कैसा दिख रहा है, देखिए फ्लोरीन हमें येलो दिख रहा है, अगर येलो दिख रहा तो एब्जॉर्ब क्या हुआ, वॉलेट, वॉलेट एब्जॉर्ब रहा, वॉलेट की जो वेवलेंथ है शॉर्टर है, एनर्जी ज्यादा है ना। लेकिन वहीं पर आयोडीन हमें कैसा दिख रहा, वॉलेट, यानी यहां पर एब्जॉर्ब क्या हुआ, येलो। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लोरीन के होमो से ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा हायर एनर्जी वाला फोटॉन चाहिए, जबकि आयोडीन में होमो से ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराने के लिए जो फोटॉन चाहिए वो कम एनर्जी का चाहिए। ओके, इसका मतलब यह हुआ देयर इज डिक्रीज इन एनर्जी गैप फ्रॉम होमो टू ल्यूमो व्हाइल मूविंग फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, डिक्रीज इन होमो ल्यूमो गैप डाउन द ग्रुप, बिल्कुल सही है। डिक्रीज इन पाई स्टार एंड दिस गैप डाउन द ग्रुप। देखिए अगर देखा जाए तो स्टूडेंट देखिए वही बात यहां पे इन्होंने लिखी, डिक्रीज इन पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार गैप डाउन द ग्रुप, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ठीक है ना। द फिजिकल स्टेट ऑफ X2 एट रूम टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम गैस टू सॉलिड डाउन द ग्रुप। हालांकि ठीक है, देखिए फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड, लेकिन इस फिजिकल स्टेट का स्टूडेंट इस कलर पर कोई मीनिंग नहीं है। उसका रीजन यहां पर यह है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पर डिपेंड करता है। ओके, तो इसका कोई रोल यहां पे नहीं है। डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप, इसका भी कोई, देखिए आयोनाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मॉलिक्यूल और फ्रॉम द एटम। देखिए स्टूडेंट, जब कलर की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होता है विद इन मॉलिक्यूलर स्पीसीज, आयनाइज नहीं होता है उसी मॉलिक्यूल, यानी इलेक्ट्रॉन होमो से ल्यूमो में चला गया, ठीक है ना। तो इसका कोई रोल नहीं है स्टूडेंट, यहां पर ये दो बनेंगे। देखिए एक बार हम दोबारा आपको बता देता हूं, डिक्रीज इन होमो टू ल्यूमो गैप डाउन द ग्रुप, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। इन सभी का होमो क्या होगा, पाई स्टार होंगे, और ल्यूमो क्या होगा, सिग्मा स्टार होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पे भी दोनों एक ही बात लिखी गई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन of this video. The correct statement about the oxyacid HCl4 and HClO is oblique R. Okay. The conjugate base of this is weaker than this one, than water. देखिए ये स्टूडेंट हमने लिख दिया water. Water dissociate into H plus plus OH minus, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहां लिखता हूं क्लोरीन डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ओके, ये डिसोसिएट हो रहा है H प्लस प्लस Cl डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ओके,
स्टूडेंट सभी लोग जानते हैं वाटर के कंपैरिजन में पर क्लोरिक एसिड बेटर एसिड है। तो अगर पर क्लोरिक एसिड बेटर एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है क्या होगा, ये वीकर होगा एज कंपेरिजन टू कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस इज वीकर बेस देन वाटर। बिल्कुल सही है, ठीक, बिकॉज H2O weaker acid than HCl4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन सॉरी, द सेंट्रल एटम इन बोथ sp3 हाइब्रिडाइज, सही है। देखिए कैसे स्टूडेंट्स, क्लोरीन हमने लिया लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर एंड दिस इज H, ठीक है ना। तो यहां पे 3 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर स्टूडेंट्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम कह सकते हैं। और देखिए यहां पे जरूरत अगर बात पड़ती तो हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं, अदरवाइज ये ग्राउंड स्टेट में बनेगा। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, HCl4 is formed in the reaction between chlorine and water। ये स्टूडेंट्स गलत हो गया। देखिए उसका रीजन क्या है, क्लोरीन का जब रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं तो जानते हो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, HCl प्लस HClO बन जाएगा, ठीक। HCl4 is more acidic than HClO because of the resonance stabilization of an ion। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिए स्टूडेंट अगर मान लिया हम इसका आयनाइजेशन बनाते हैं तो ये देखिए बन गया यहां पर ClO minus plus H plus। So this has 4 resonating structure और इसमें इसके अलावा कोई दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा स्टूडेंट्स, है ना। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स इट इज, देखिए रिलीज ऑफ H प्लस, रिलीज ऑफ H प्लस फॉलोड बाय स्टेबलाइजेशन ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। So this perchlorate anion is more resonance stabilized as comparison to what, hypochlorite, ठीक है ना। तो आंसर बनेगा स्टूडेंट्स A B D इसका। ओके स्टूडेंट, इस केस में हम हाइब्रिडाइजेशन sp3 ले भी सकते हैं जरूरत पड़ने पर, और हाइब्रिडाइजेशन को शामिल नहीं भी कर सकते हैं बिकॉज ग्राउंड स्टेट में। उसका रीजन ये रहता है कि हाइब्रिडाइजेशन होगा या नहीं होगा हम काफी हद तक बॉन्ड एंगल से डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल अगर हमें पता चल जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि SN_P कैरेक्टर कितना होगा, SN_P कैरेक्टर कितना ज्यादा होगा तो हम S हाइब्रिडेशन की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फास्फीन ले लीजिए, PH3, आर्सिन ले लीजिए, वहां पर एंगल क्या है, क्लोजर टू 90 है, तो हम कहते हैं कि वहां पे इस ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन बिल्कुल नहीं के बराबर है, तो हाइब्रिडेशन की बात नहीं करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि अगर हम यहां पे हाइब्रिडेशन sp3 ले सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो कंप्लीट्स सेट ऑफ 15 क्वेश्चंस ऑफ J Advanced। थैंक यू स्टूडेंट्स।